हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। फाइनली बीटीएससी यानी कि बिहार में जूनियर इंजीनियर की 2800 प्लस वैकेंसीज के ऊपर भर्ती शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि फॉर्म फिलिंग करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है। आप अगर ये चाहते हैं कि कंप्लीट फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है सर, इसका भी एक वीडियो बना दें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। पॉइंट इज कि अब मैं इस सेशन को पूरे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। बिना देरी करे सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार के अंदर ये वैकेंसी पहले ही आ चुकी थी, लेकिन किसी कारण से बीच में इसको रोक दिया गया था। अब इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12/12/2025 यानी कि 12 दिसंबर 2025 को सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं, पहले सिविल में वैकेंसी 2500 प्लस अनाउंस हुई थी, लेकिन बढ़ा करके अब इनको वापस से 2653 कर दिया गया है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा पहले अनाउंसमेंट थी सेम अनाउंसमेंट है। मैकेनिकल के अंदर 70 वैकेंसीज और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए 86 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से टोटल मिलाकर के आपकी 2809 यानी कि 2800 प्लस वैकेंसीज यहां पर हो जाती हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस की बात करूंगा, डोंट वरी। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, यानी कि आपकी आगे जितने भी आप चाहे आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, आगे एग्जाम की डेट या इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, बिहार के इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ www.btsc.bihar.gov.in वेबसाइट के ऊपर भरोसा करना है। इसी वेबसाइट पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। डिटेल नोटिस आपका आ चुका था 12 दिसंबर 2025 को। इवन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी डेट भी स्टार्ट हो चुकी है 12/12/2025 यानी कि कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो एंड डेट है वो 12/1/2026 रखी गई है। तो टोटल मिला के आपको लगभग एक महीना, पूरा एक महीना आपको मिल रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी, लेकिन एग्जाम की डेट क्या होगी ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, बट बहुत ही जल्दी अनाउंस भी कर दिया जाएगा। आगे डिस्कशन कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात। देखिए, इसमें डिप्लोमा के ही स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अलाउड हैं और डिग्री वाले स्टूडेंट इसमें अलाउड नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया है और आप कहते हैं कि सर डिस्टेंस लर्निंग वाले स्टूडेंट क्या हम अलाउड हैं, तो आप अलाउड नहीं हैं। तो इसमें डिस्टेंस लर्निंग वाले, मैं लिख देता हूं पहले ही, डिस्टेंस लर्निंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, ध्यान रखिएगा, है ना। पूरा कंप्लीट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, रेगुलर कोर्स वाले अलाउड है। दूसरी बात, ओनली बीटेक वाले अलाउड हैं क्या? बिल्कुल नहीं। या तो आपने डिप्लोमा और डिग्री दोनों कर रखी हो या आपके पास सिर्फ डिप्लोमा हो, ये फॉर्म फिलिंग आपकी सिर्फ डिप्लोमा के आधार पर ही की जाएगी और डिस्टेंस लर्निंग वाले तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फॉर्म मैं आपको अभी नोटिफिकेशन में भी दिखा दूंगा। फ्रेशर की बात करेंगे, क्या फ्रेशर से इसमें अलाउड है? फ्रेशर का मतलब होता है कि अभी ताजा ताजा आप कॉलेज से पास आउट हुए हैं, आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। तो अगर आपका जो रिजल्ट है इस एग्जाम की जो लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है, अगर वहां तक आपका यानी कि उससे पहले तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की जो फीस इस बार रखी गई है वो 100 रुपए रखी गई है, कोई भी स्टूडेंट है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये फीस जो होगी ओनली ऑनलाइन आपका पास पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो पेमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट होगा, कोई ऑफलाइन तरीका इस पेमेंट को करने का नहीं है। बेसिक सैलरी की बात कर लेते हैं तो 9,300 से लेकर के 34,800 इसकी बेसिक सैलरी है, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ग्रेड पे 4000 का है। अच्छा, अदर अलाउंसेस की बात करें तो आपके पास में टीए, डीए, एचआरए ये सभी आपको अलाउड होंगे। बहुत अच्छी सैलरी है भाई इस एग्जाम इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक एज लिमिट को लेकर के भी काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन था। देखो, स्टैंडर्ड जो एज लिमिट है वो आपकी स्टैंडर्ड एज लिमिट की अगर मैं बात करूंगा, स्टैंडर्ड एज लिमिट तो ये आपके पास में है 18 से 37, 18 टू 37 ईयर्स आपके पास में ये लिमिट है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा ओबीसी, ईबीसी, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए तो 18 से 40, एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 18 से 42। इनफैक्ट जनरल में जो फीमेल्स हैं उनको थोड़ी सी मदद दी गई है, 18 से लेकर के 40 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। अच्छा, मैं नोटिफिकेशन पे भी चलता हूं एक बार और वहां पे एक चीज आपको क्लियर करता हूं। देखो, जब नोटिफिकेशन पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे वैकेंसीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और इस जगह पे ना काफी बढ़िया तरीके से आपको बताया गया है कि
लिखा है इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों से अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तभी आपको अलाउड किया जाएगा। AICTC की किताबों में जो सारे क्राइटेरिया लिखे हो उन सबको आप फुलफिल करेंगे तभी जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये सारी बातें लिखेंगे। थोड़ा सा और इसमें आगे चलते हैं ना, तो इस जगह पे डिटेल्स दी गई है वैकेंसीज के बारे में। लेकिन एक बात क्लियरली मेंशन है भाई, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, बिहार में रहते हो और आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, आपके लिए इससे सुनहरा, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर ली ना, इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे। कारण आप लोगों को बता देता हूं, यहां लिखा हुआ है बिहार राज्य की मूलवासी महिलाओं के लिए 35% इसमें सीधा सीधा आरक्षण है सारी वैकेंसीज के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक डिपार्टमेंट मैंने ले लिया, जल संसाधन विभाग बिहार पटना का। अब इसमें टोटल वैकेंसी 434 है, इनमें से डायरेक्ट 152 वैकेंसीज तो किसकी हैं? ये आपके पास में महिलाओं की हैं, 152 वैकेंसीज। उसके बाद में एक चीज आप लोगों को पता होगी कि बिहार के लोगों के लिए 40% जो आरक्षण है टोटल वैकेंसीज में, वो आपको बिहार के स्टूडेंट के लिए, और 60% वो अदर स्टेट वाले अलाउ कर सकते हैं। पहली बात ये क्लियर कर देता हूं कि इसमें आप इंडिया में किसी भी जगह से फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं वो जनरल की कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। ओके, तो इसका देखो, पहली बात तो 434 में से 152 को तो आप वैसे ही हटा दो क्योंकि ये बिहार की गर्ल्स के लिए अलॉटेड है। इसके बाद जितनी वैकेंसी बचेंगी उसका 60% आप निकालोगे, तो वो जो आपके पास में वैकेंसीज होंगी वो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए थोड़ा सा और इसमें आगे चलेंगे, तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी इसमें बताई गई है। जल संसाधन बिहार पटना के लिए जैसे अब देखो इसमें बताया गया कि 60% क्लियर किया गया है कि 60% तो ओपन है, मतलब 60% पे तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और 40% पर सिर्फ बिहार के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बड़ा स्मार्ट तरीका है, उसको सुन लीजिए पहले बड़े ध्यान से। इस जैसे 60% सभी के लिए अलाउड है, लेकिन इसमें से भी इन 260 में से भी 91 तो बिहार की महिलाओं के लिए ही है, और ऐसे ही इसमें से 174 में से 61% तो बिहार की महिलाओं के लिए। तो ये काफी ज्यादा स्मार्ट तरीके से आप लोगों के साथ प्लान आउट किया गया है, तो इसको बड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप बिहार में हैं और आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर मैं सिविल के लिए बात कर रहा हूं तो यहाँ पे बताया गया है कि 2653 वैकेंसीज सिविल की है। ये सिविल के लिए आप लोगों को बताया गया है। सिविल के लिए टोटल 2653 वैकेंसीज पे आपका रिक्रूटमेंट करवाया जा रहा है। अब पॉइंट आता है सर कि एज लिमिट क्राइटेरिया के बाद में ये एग्जाम कैसे लिया जाएगा और उसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो ये जो इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है, ओनली एक एग्जाम, सीवीटी एग्जाम, और वो कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। उसकी आगे डिटेल भी हम लोग देखेंगे। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बड़ा ही आसान है, आपको सिर्फ 100 नंबर का पेपर देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आप लोग सीवीटी बेस्ड एग्जाम पर सेलेक्ट हो जाएंगे। ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, ये जो बिहार में प्रथा चलती हुई आ रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका, मैं इसका थोड़ी कैलकुलेशन बता देता हूं, इसमें नुकसान किसको है और फायदा किसको है। देखिए 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। अब इस 100 मार्क्स के पेपर में से आपके 75% मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं सिंपल भाषा में आप लोगों से कि आपके 100 में से 100 नंबर आ गए। फॉर एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाते हैं। अब इन 100 आउट ऑफ 100 का 75% ही कंसीडर किया जाएगा, यानी कि कितने मार्क्स हो गए? 75 मार्क्स आपके हो गए। इसके बाद में आपने, अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, तो उस जगह पर आपको हर एक साल के लिए 5 साल का 5 नंबर दिए जाएंगे हर एक साल के एक्सपीरियंस के लिए, और ये मैक्सिमम 25 मार्क्स होंगे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ये जो मैक्सिमम है ये 25 मार्क्स हैं, मैक्सिमम 25 मार्क्स, यानी कि 5 साल तक का ही मैक्सिमम एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा। तो किसी बच्चे को मान लो आपके पास कोई भी एक स्टूडेंट है और उसको आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 15 नंबर और इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? 5, और ये हो गया आपके पास में, सॉरी, ये हो गया आपके पास 10, और ये हो गया 9। ठीक है, तो आपके पास टोटल मिलाकर के 90 मार्क्स आपके आए। इस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। तो जिसको अनुभव है उसके लिए बहुत फायदा है, जिसको नहीं है उसको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पूरी मेहनत इस सीवीटी 1 एग्जाम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ओके, लेकिन एक्सपीरियंस जरूरी है होना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, और अगर है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, इस चीज को लेकर के नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज को जानना अभी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम एग्जाम पैटर्न पे जाएंगे
तो इसमें एक बात लिखी गई, किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर अगर मान लो मुझे तो जो लिखा हुआ अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी, ठीक है, और हर एक साल के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक आपको दिए जाएंगे। अगर मान लो किसी के लिए टोटल हो जाते हैं, मान लो 1 साल और आपके 200 दिन आपके होते हैं, तो उसका कैलकुलेशन आप 365 से भाग दे करके निकालोगे और उसके आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपको 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले जो साल पूरी कंप्लीट करी आपने उसके तो टोटल 5 मार्क्स हो गए, बाकी जो बचे कुछ दिन है उनको 365 से डिवाइड करके, एक साल में 365 दिन होते हैं, उससे डिवाइड करके जो आपके मार्क्स बन रहे होंगे वो आपको दिए जाएंगे। ये आपके पास पैटर्न हो गया। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फाइनली आपको बताता हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न होगा कैसा। टेक्निकल, इस एग्जाम में कोई नॉन टेक्निकल नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की का एग्जाम पेपर आएगा। सिविल वालों के लिए सिविल का, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का। 100 मार्क्स का टोटल आपके पास पेपर होगा, एक क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर का रहेगा। अच्छा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, बड़ा ही सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को बता दिया गया है, कोई स्पेशल ऐसा कोई सिलेबस दिया नहीं गया है, लेकिन उसमें बताया गया है कि 3 साल के डिप्लोमा में जो भी आप पढ़ते हो 3 ईयर डिप्लोमा के अंदर, वो सब कुछ पूछा जाएगा। फिर भी मैं सब्जेक्ट मेंशन करूंगा अभी आगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि भाई टोटल 100 नंबर का पेपर हो गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर दिया जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन उसके साथ साथ 0.25 मार्क्स और एडिशनल आपके कटेंगे, चौथा ही नंबर और आपका कटेगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है बीटीएससी जेई के पेपर के लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें और बात कर लेते हैं, जैसे हम इसी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हैं, वो सारी बातें आपकी यहाँ भी लिखी गई हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के। जो भी एग्जाम पैटर्न की अभी हमने बात करी थी, वो टोटल एग्जाम पैटर्न की बातें आपकी मैं दिखा देता हूं कहां लिखी हुई हैं, और फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, और ध्यान रखिएगा भाई, जब भी कभी आप एग्जाम पैटर्न पे फोकस कर रहे हैं तो इस बात को अपने दिमाग में क्लियरली बिठा लीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फोकस करना है किसके ऊपर, जो आपके सीवीटी एग्जाम होगा उसके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी देखो एज वगैरह सारी चीजें दिखाई गई हैं, एज लिमिट क्या होगी ये आपको सब कुछ बताया गया है। अच्छा, कुछ मैं आप लोगों को फॉर्म फिलिंग के टाइम की भी बात कर लेता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ये रहा आपके पास में लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो 100 अंक की होगी, और इन 100 अंकों में लिखा हुआ है कि AICTE द्वारा जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस दिया गया है, 3 वर्षीय डिप्लोमा के आधार पर जो भी आपका सिलेबस था उससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। तो 3 साल में जो आपने डिप्लोमा किया है उसका जो सिलेबस था उसी आधार पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई इसमें जीके वीके कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही होगा, प्रश्न पत्र आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। एग्जाम का लेवल क्योंकि डिप्लोमा का है तो बहुत हाई लेकर के लोग नहीं जाएंगे। एक चीज और क्लियर की गई है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन अगर मान लो अगर ये एक ही शिफ्ट में करवाया गया तब तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर इसको अलग अलग शिफ्ट में करवाया गया तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि एक से अधिक पारियों में अगर परीक्षा आयोजित किए जाने पर परीक्षा परिणाम के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, एक ही शिफ्ट में हुआ, तो कोई नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होगी। आगे लिखा भी है कि नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 दी गई है, 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। क्लियर पॉइंट है। तो ये आपका एग्जाम का प्रोसीजर था, पूरा पूरा किस तरीके से होने वाला है। एक चीज और क्लियर कर देते हैं आपको ताकि सब कुछ क्लियर रहे। यहां पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो पहली बात तो क्लियर बताया गया है कि भाई आपका आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 12/1/2026 तक बंद हो जाएगी, है ना। इस डेट को आपकी बंद हो जाएगी, यानी कि 12 जनवरी 2026 को आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपकी पूरी तरीके से क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। हर एक डॉक्यूमेंट आप लोगों का वेरीफाइड होनी चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोगों को करनी है। कुछ चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो फोटोग्राफ को लेकर के बच्चों के मन में रहता है। देखिए, यहां लिखा हुआ है कि फोटो हाल का खींचा होना चाहिए, 3 माह के अंदर का, मतलब 3 मंथ पुराना ही आपका फोटो हो सकता है। आगे लिखा भी हुआ है कि जो कैंडिडेट है उसका चेहरा और सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए, चेहरा और सिर आपका, और फोटो में आंख खुली होनी चाहिए, बैकग्राउंड में सफेद
बैकग्राउंड हो सकता है आपका, किसी प्रकार की छाया यानी कि रिफ्लेक्शन आपके फोटो पे नहीं होनी चाहिए, चश्मा अगर आप लगा देते हैं चश्मा हटा करके फोटो आपको खिंचवाना होगा। ये सारी बातें आप लोगों को सही तरीके से बताई गई हैं। जो भी पॉइंट आपके बताए गए हैं अगर इनसे रिलेट आपका फोटो नहीं करता है तो आपका जो फॉर्म है या आपका जो फोटो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर बताया गया। अच्छा, एक चीज और इसमें और बताई गई थी कि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उस टाइम पर एक तो ये बताया गया कि आधार कार्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है कि आधार कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। ठीक है ये तो आपको क्लियर क्लियर बताया गया। आधार कार्ड को लेकर के बोला गया कि भाई आधार कार्ड सबसे ज्यादा वैलिड माना जाएगा, सबसे ज्यादा वैलिड। और अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो फिर बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको बताया गया, मैंने बोल के ही बता दिया, आपको जरूरी नहीं है कि इसमें मिले। ठीक है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के आधार पर ही करेगा, क्योंकि इसमें फोटो होना चाहिए, फोटो वाला, और जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही वाला डॉक्यूमेंट आपका वैलिड माना जाएगा। अब आपके मन में एक चीज और आ रही होगी काफी सारे बच्चों के मन में कि सर अब हम पढ़ना कहां से शुरू करें। और एक और बात, जब आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर रहे हैं तो ये अपनी जिम्मेदारी पे भरिएगा, क्योंकि आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वही आपकी काम आने वाली है। ठीक है, काफी सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे दिमाग में कुछ चीजें आ रही हैं। तो पहली बात तो ये सब्जेक्ट से आप पढ़ना शुरू करिए। सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, आरसीसी स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सोम एंड टॉस, स्टील डिजाइन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इनमें आपके मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो डिप्लोमा के 3 साल के हैं वो आपके आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि फॉर्मूला के आधार पर सीधे सीधे आते हैं। और आईएएस कोड अगर आपके किसी सब्जेक्ट में से जैसे कि स्टील है, आरसीसी है, बीएमसी है या आपका हाईवे है, इनमें जो आईएएस कोड की प्रैक्टिस है वो आपको जरूर कर लेनी है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप इस एग्जाम की और अच्छा एक जॉब प्रोफाइल की भी बात कर लेते हैं। इसमें जो जॉब प्रोफाइल है आपके पास में, जैसे सुपरविजन करना, जो प्रोजेक्ट आपको दिए जाएंगे, है ना, अकाउंट्स पे फोकस करना, अकाउंट्स पे ध्यान रखना, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग करना प्रोजेक्ट्स की, स्कीम का एग्जीक्यूशन करना कोई भी प्रोजेक्ट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D वाला डिपार्टमेंट भी आप संभालेंगे, मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल से इस जॉब के लिए। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बीटीएससी जेई की तो हमारे पास में एक बहुत ही कमाल का गोल्डन बैच है जिसका नाम है बीटीएससी जेई बैच। और ये बिहार के सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी तैयारी करें। इनफैक्ट आप बिहार से बाहर भी हैं तो भी आप लोगों के लिए बैच बहुत कमाल का काम करेगा। इस ये बैच पूरी तरीके से बीटीएससी जेई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी, डाउट इंजन आपको मिलेगा, मंथली गाइडेंस मिलेंगे। क्लास जब आपकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। आपको प्रैक्टिस के लिए शीट दी जाएंगी, उनका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्विज फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। सब्जेक्ट के वीकली टेस्ट होंगे, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने पर। इसके अलावा ये मैंने बता दिया सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट। और इसके अलावा क्योंकि इसमें टैग ही है तो आपको सिर्फ टैग दिया जाएगा। कोर्स का ड्यूरेशन 850 प्लस आवर्स का आपके पास में होगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए अबाउट दिस एग्जाम। आई थिंक ये वाला जो बैच है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी। अगर फिर भी कोई इंफॉर्मेशन मेरे से मिस हो गई है या आपको लगता है कि सर आप बतानी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप फॉर्म फिलिंग का पूरा वीडियो चाहते हैं तो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।